दोस्तों नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आशा है आप सभी अच्छे से होंगे और हम आशा भी करते हैं कि आप सब सदा स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। दोस्तों यदि आप में से कोई किसी का बड़ा लक्ष्य है और उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आप विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं या फिर भविष्य में परीक्षा देने की सोच रहे हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक अवश्य देख लीजिए, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आपके बहुत से जनरल नॉलेज के महत्वपूर्ण सवालों का उत्तर आपको यहाँ अवश्य ही मिल सकेगा। लीजिए, आपका पहला सवाल है, किस गीत को छत्तीसगढ़ के लोकगीतों का राजा कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ए लेजा गीत, बी सुआ गीत, सी कर्मा गीत, डी ददरिया गीत। आपका सही जवाब होगा डी ददरिया गीत। आपका दूसरा सवाल है, छत्तीसगढ़ी लोक कला पंडवानी को विश्व मंच पर स्थापित करने वाली कलाकार कौन है? आपका ऑप्शन है ए तीजन बाई, बी शांति देवी, सी मालाबाई, डी फिदाबाई। आपका सही जवाब होगा ए तीजन बाई। आपका तीसरा सवाल है, छत्तीसगढ़ की किस बोली को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? आपका ऑप्शन है ए हल्बी, बी सरगुजिया, सी छत्तीसगढ़ी, डी गोंडी। आपका सही जवाब होगा सी छत्तीसगढ़ी। आपका चौथा सवाल है, किस पांडुवंशी शासक का शासनकाल दक्षिण कौशल छत्तीसगढ़ का स्वर्णकाल कहलाता है? आपका ऑप्शन है ए महाशिवगुप्त बलार्जुन, बी महाशिव तिवरदेव, सी नन, डी महानन। आपका सही जवाब होगा ए महाशिवगुप्त बलार्जुन। आपका पांचवा सवाल है, छत्तीसगढ़ के किस नगर को उसकी समृद्धि के कारण उसे कुबेर नगर की उपमा दी गई? आपका ऑप्शन है ए तुमाड़, बी रतनपुर, सी रायपुर, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा बी रतनपुर। आपका छठवां सवाल है, मध्य प्रदेश के कितने जिलों को पृथक कर छत्तीसगढ़ राज्य का गठन किया गया? आपका ऑप्शन है ए 12, बी 14, सी 16, डी 18। सही जवाब होगा सी 16। आपका सातवां सवाल है, किसे छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ए वीर नारायण सिंह, बी सुरेंद्र साय, सी हनुमान सिंह, डी गुंडाधुर। आपका सही जवाब होगा सी हनुमान सिंह। आपका आठवां सवाल है, प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता था? आपका ऑप्शन है ए उत्तर कौशल, बी दक्षिण कौशल, सी उत्तर पांचाल, डी दक्षिण पांचाल। आपका सही जवाब होगा बी दक्षिण कौशल। आपका 9वां सवाल है, छत्तीसगढ़ का शिमला किसे कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ए अमरकंटक, बी मैनपाट, सी रायगढ़, डी रायपुर। आपका सही जवाब होगा बी मैनपाट। आपका 10वां सवाल है, छत्तीसगढ़ राज्य का विस्तार उत्तर से दक्षिण की ओर कितना है? आपका ऑप्शन है ए 360 किलोमीटर, बी 420 किलोमीटर, सी 430 किलोमीटर, डी
640 किलोमीटर। आपका सही जवाब होगा ए 360 किलोमीटर। आपका अगला सवाल है 11। लोहे को जंग से बचने के लिए गैल्वेनाइजेशन एक विधि है जिसमें लोहे पर एक परत चढ़ाई जाती है, वह क्या है? आपका ऑप्शन है ए गैलियम की, बी एल्युमिनियम की, सी जिंक की, डी चांदी की। आपका सही जवाब होगा सी जिंक की। आपका 12वां सवाल है, मध्य प्रदेश विधानसभा द्वारा पृथक छत्तीसगढ़ की मांग पर आधारित एक संकल्प जो पृथक छत्तीसगढ़ राज्य की दिशा में पहला वैधानिक कदम था, कब पारित किया गया था? आपका ऑप्शन है ए 1956, बी 1967, सी 1983, डी 1994। आपका सही जवाब होगा डी 1994। आपका अगला सवाल है 13। निम्नांकित में से कौन सी पहाड़ी पूरी घाट और पश्चिमी घाट को जोड़ती है? आपका ऑप्शन है ए सतपुड़ा पहाड़ी, बी विंध्याचल पहाड़ी, सी नीलगिरी पहाड़ी, डी अरावली पहाड़ी। आपका सही जवाब होगा सी नीलगिरी पहाड़ी। आपका अगला सवाल है 14। निम्नलिखित में से कौन सी गैस सूर्य में बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है? आपका ऑप्शन है ए हाइड्रोजन, बी हीलियम, सी कार्बन डाइऑक्साइड, डी ऑक्सीजन। आपका सही जवाब होगा ए हाइड्रोजन। आपका अगला सवाल है 15। सबसे छोटी रक्तवाहिनी मानव शरीर में पाई जाती है, उसे कहते हैं? आपका ऑप्शन है ए केशिका, बी शिरा, सी धमनी, डी महाशिरा। आपका सही जवाब होगा ए केशिका। आपका अगला सवाल है 16। उस राष्ट्रीय नेता जिसके जन्म दिवस को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है का नाम है? आपका ऑप्शन है ए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, बी महात्मा गांधी, सी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, डी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। आपका सही जवाब होगा डी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। आपका अगला सवाल है 17। सूर्य के प्रकाश से शरीर को कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? आपका ऑप्शन है ए विटामिन बी, बी विटामिन डी, सी विटामिन ई, डी विटामिन ए। आपका सही जवाब होगा बी विटामिन डी। आपका 18वां सवाल है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब सम्मिलित किया गया? आपका ऑप्शन है ए 1971 में, बी 1972 में, सी 1975 में, डी 1976 में। आपका सही जवाब होगा डी 1976 में। आपका 19वां सवाल है, महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी? आपका ऑप्शन है ए मदन मोहन मालवीय, बी रविंद्रनाथ टैगोर, सी गोपाल कृष्ण गोखले, डी बाल गंगाधर तिलक। आपका सही जवाब होगा बी रविंद्रनाथ टैगोर। आपका 20वां सवाल है, कौन से संविधान संशोधन में समाजवाद शब्द को
भारतीय संविधान में समाविष्ट किया गया? आपका ऑप्शन है ए 42वें संशोधन में, बी 43वें संशोधन में, सी 84वें संशोधन में, डी 87वें संशोधन में। आपका सही जवाब होगा ए 42वें संशोधन में। दोस्तों, यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक करें, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पर ऐसे ही जनरल नॉलेज की वीडियो देखने को मिलते रहेंगे। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।